नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष मिश्रा। यूपी ट्रिपल एस की भर्तियों के बारे में कुछ बात करना था। यूपी ट्रिपल एस अभी काम तो पहले के हिसाब से ठीक कर रहा है, लेकिन जो वहाँ के अध्यक्ष हैं एहसन साबत साहब, उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो यूपी ट्रिपल एस पेड 2025 का पेपर हुआ था उससे कई सारे फॉर्म तो आ चुके हैं और कई सारे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और अभी हमने देखा कि लेखपाल का पेपर हुआ है कुछ दिन पहले ही, ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन एहसन साबत साहब को ये भी सोचना चाहिए कि जो परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं उनका रिजल्ट भी जारी करना है। अब आप एक छोटा सा केस समझिए कि जो लड़का 2024 की पेट से 2023 की पेट से पेपर दिया था, वो लड़का 2025 की पेट से भी एग्ज़ाम दे रहा है। और यूपी ट्रिपल एस इतना धीमा आयोग है कि कछुए की चाल से भी धीमा चलता है। उसका एक उदाहरण समझिए। आप ये समझिए कि ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पोस्ट की पेपर कराते हैं, ये 27 अप्रैल 2025 को कराते हैं, ठीक है। उसमें टोटल 36,000 के आसपास लड़के पेपर देते हैं। अब आप ये समझिए कि 36,000 बच्चों का सिर्फ OMR कॉपी चेक करना था, सिर्फ 36,000 बच्चों का OMR कॉपी चेक करना था। उसके OMR चेक करने में इन्होंने 6 महीना लगा दिया। उसके बाद उसकी DV 5 महीना बाद कराते हैं और 5 महीना कराने के बाद आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। जबकि लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ था यूपी PCS मेंस 2024 का 1 जुलाई से हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई से पेपर हुआ था और उसमें 15,000 लड़कों ने पेपर दिया था। अब आप सोचिए, एक लड़का उसमें 8 पेपर लिखता है और 15,000 का अगर 8 में गुणा करेंगे तो 1,20,000 कॉपी होती है, जो कि लोक सेवा आयोग ने मैनुअली कॉपी चेक भी किया। सबकी कॉपी का चेक करने के बाद उसको फाइनल आंसर की भी फाइनल रिजल्ट भी आ गया, इंटरव्यू भी कराया गया, वे सारे बच्चे ज्वाइन भी कर लिए गए हैं। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पोस्ट की जो वैकेंसी है उसका आज तक ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो आज तक रिजल्ट ही नहीं दे पाया है। आप ये समझिए कितनी धीमी गति से कार्य होता है यहाँ पे। अब आप एक बात समझिए कि जब 2024 वाले पेपर का मेंस हो रहा था 2025 में 1 जुलाई से, उसी डेट के बीच में ही जूनियर असिस्टेंट जो 2022 की वैकेंसी आई थी 55/12 का, उसका एग्ज़ाम कराया गया था। उसमें टोटल 1,29,000 लड़के पेपर दिए थे। आप ये बताइए, 1,29,000 बच्चों का OMR चेक करना था मशीन से, 1,29,000 बच्चों का OMR चेक करना था मशीन से, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। उसकी अभी DV चल रही है, तो सोचिए रिजल्ट कब आएगा। जबकि लोक सेवा आयोग ने 15,000 से ज़्यादा बच्चों का मेंस करा के 1,20,000 से ज़्यादा कापी मैनुअली चेक करके उसका रिजल्ट दे के उसका इंटरव्यू दे के उन बच्चों को ज्वाइनिंग करा दिया है। आप ये समझिए, ये मशीन से काम करते हैं। मशीन से मतलब कि आप जो OMR होती है वो मशीन से चेक होती है। अगर इनको मैनुअली चेक करना हो तो इनको 10 साल लग जाएगा एक रिजल्ट देने में। कछुए से भी धीमी गति से ये काम करते हैं, सिर्फ बच्चों को क्या है टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सरकार से मेरा अनुरोध ये है कि सरकार का 2022 में चुनाव होता है। सरकार अपना 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करके 27 में फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उसके लिए 2025 पेट से इतनी सारी वैकेंसी दी जा रही हैं। 2022 वाले पेट से VPO की वैकेंसी आती है, आज 4 साल से ज़्यादा हो गया, उसका रिजल्ट आज तक नहीं दिए हैं ये लोग। पता नहीं जो अध्यक्ष साहब हैं, जो सचिव साहब हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, कैसे वो लोग कार्य करते हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि एक ही बच्चा कई सारी वैकेंसियों में बैठता है और कई सारे एग्ज़ाम देता है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप ये समझिए कि ऑडिटर जो 1828 पोस्ट है वो, और AGTA की जो 3300 से ज़्यादा पोस्ट है, और VPO में जो 1400 से ज़्यादा पोस्ट है, ये सारे बच्चे जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिए हैं जो 55/12 का जिसका DV चल रहा है। आयोग से हम छात्रों का बहुत सारा अनुरोध ये था कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए। वेटिंग लिस्ट से क्या होगा, आप देखे होंगे 2021 में लेखपाल का फॉर्म आया था, उसमें 8,000 से ज़्यादा सीटें थीं। बाद में जब रिजल्ट होके ज्वाइनिंग होके सब कुछ आया तो बाद में उसमें ये पता चला कि 1,600 से 2,000 के बीच में सीट वैकेंट रह गई हैं। इसका मतलब कि 1,600 से अधिक बच्चे लेखपाल को ज्वाइनिंग नहीं किए। आप ये बताइए, एक ऐसे प्रदेश में जहाँ नौकरी के लिए इतनी मारामारी है, वहाँ ये वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करते हैं और 1,600 सीट खाली रह के चली जाती है। अगर ये वेटिंग लिस्ट जारी करते तो वो 1,600 लड़के उस लेखपाल में ज्वाइन करते कि नहीं। अगर 1-2 नंबर मेरिट कम करके उसकी मेरिट गिराई जाती तो उस लेखपाल में जो 1,600 लड़के होते वो ज्वाइन करते। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट 1262 की पोस्ट आई थी 2021 पेट से, उसमें 260 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन ही नहीं किए थे। आप ये समझिए 1,000 बच्चे बस ज्वाइन किए हैं, 260 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं। एक ऐसा प्रदेश जिसमें इतनी गला फाड़ प्रतियोगिता हो रही हो,
जिसमें इतना ज़्यादा मेरिट जा रहा हो। आप अभी देखें यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है, रनिंग की मेरिट गई है उसमें 92%, सोचिए फाइनल मेरिट कितनी जाएगी। तो एक ऐसे प्रदेश में जहाँ इतनी ज़्यादा प्रतियोगिताएँ हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वेटिंग लिस्ट जारी करने के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो अध्यक्ष हैं एस एन सावत साहब और जो सचिव साहब जो नए आए हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज़ हम लोग का वेटिंग लिस्ट जारी करने का जो मांग है उस पर विचार करें और वेटिंग लिस्ट जारी करने का कृपा करें, ठीक है। और जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जैसे पेंडिंग रिजल्ट्स जैसे ये ऑडिटर का हो गया 18-28 का, आप ये समझिए ऑडिटर में 18-28 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन किया गया था। ऑफलाइन मतलब कि सब बच्चे जाके लखनऊ में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे। उसमें 3400 लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था। तो आयोग के पास 3400 लड़कों का डाटा तो होगा ही ना, और आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया देख देख के कि हाँ इस लड़के का क्लियर है, हाँ इस लड़के का क्लियर है। तो अरे भाई मशीन से उस डाटा को बस अरेंज करके 1800 लड़कों का रिजल्ट देना है। आज वो डॉक्यूमेंट हुए 3 महीना से ज़्यादा हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया। किस गति से ये काम करते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा आयोग से अनुरोध ये है कि आप आगे आने वाली वैकेंसियों का फॉर्म भरवा रहे हैं, पेपर अच्छे से करा रहे, ये तो है ही, लेकिन जो पीछे वैकेंसियाँ लंबित हैं उनका रिजल्ट भी टाइम से दिया जाए, जिससे एक ही लड़का कई सारी वैकेंसियों में ओवरलैप ना करे। और जो लड़के वेटिंग लिस्ट का प्रावधान का मांग कर रहे हैं उनको वेटिंग लिस्ट के बारे में जारी किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, लड़कों को नौकरी मिल सके, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आयोग के अध्यक्ष के पास पहुँचे, अध्यक्ष जी के पास पहुँचे, और उनसे मेरा अनुरोध है कि वो वेटिंग लिस्ट जारी करें। और जो पेंडिंग रिजल्ट्स है जैसे ऑडिटर, AGTA, VPO, इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें। थैंक यू आप सभी लोग को।